गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों के लिए ये लेक्चर 9 हिंदी का लेकर के आई हूँ, जिसमें पार्ट 7 तक के आप लोगों ने पढ़ चुका था। आज मैं आप लोगों को पार्ट 8 रक्षाबंधन, क्या लिखा है, रक्षाबंधन पढ़ाऊँगी। क्लियर? तो रक्षाबंधन तो आप लोग सब समझते ही होंगे कि रक्षाबंधन किसे कहते हैं या रक्षाबंधन का त्यौहार क्या होता है ना। तो रक्षाबंधन कब आता है, सबसे पहले तो मैं इस पर चर्चा करूंगी। तो आप सभी को मालूम होगा कि रक्षाबंधन कब आता है। बेटा, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब इस त्यौहार में क्या होता है, इस त्यौहार में बहन भाइयों को राखी बांधती है। क्लियर? सबको मालूम है, सभी के घरों में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज उसी पर आधारित आपको यह पाठ आपकी बुक में है, जिसको आपको पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले मैं रीड करती हूँ इसको। पाठ 8 रक्षाबंधन। आप लोगों को देखना है, रक्षा क्षत्रिय का है, उसमें आ की मात्रा है और ब पर बिंदी है, बंधन, रक्षा बंधन। आओ भैया, प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। फिर से मैं रीड कर रही हूँ। आओ भैया, प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। युग युग जियो, फलो फूलो तुम, जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना मैं लाई। जब जब रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी, बहना की प्यारी राखी। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के कोमल धागों में बहना की है प्रीति भरी। मेरी बहना, प्यारी बहना, तुझे वचन मैं देता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। बहना तेरी आन बान पर आँच न मैं आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। क्लियर बेटा? ये पाठ बहुत सरल है, इसकी वाक्य रचना बहुत सरल है ना। इसमें जैसा लिखा है आप लोगों को उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं एक बार। आओ भैया, प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दो। आपको जैसा मालूम है कि रक्षाबंधन का जब त्यौहार मनाते हैं तो भाइयों को बैठाला जाता है और एक आरती सजाई जाती है और उस आरती में तिलक लगाया जाता है। कुमकुम का जो तिलक होता है भाइयों के माथे पर, मस्तक है ना, माथे पर शुभ तिलक, उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है। धागों का कंगन पहना दूं। और आप लोगों को मालूम है कि जो राखी होती है रेशम की धागे की बनी होती है, उस धागे को भाइयों की कलाई पर बांधा जाता है। और जब बांधते हैं तब ये हमारी उसमें आस्था रहती है कि युग युग जियो, फलो फूलो तुम, जीवन भर मेरे भाई, राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना मैं लाई। अब बहनें बड़ी हो या छोटी हो, तो बहनें तो ऐसे भाइयों को कुछ देना लेना तो नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, वो भाइयों को ये एक आशीर्वाद के रूप में देती कि हे मेरे भाई, तुम लोग बहुत सालों तक जियो और ये राखी पर तुम खूब जियो और खूब उन्नति करो। फलो फूलो का मतलब होता है खूब उन्नति करो। जब जब रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। ये बोलती है कि भाई, ये जो मैं राखी बांध रही हूँ आपकी, चाहे जैसे जैसे सूरज और चांद जैसे अविरल है, जिनका ना कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से आपका भी कोई अंत न हो, आप लोग भी खूब उन्नति करें और यह जो राखी है आपकी रक्षा करे। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम की कोमल धागों में बहना की है प्रीत भरी। आपके दिन और रात सुख चैन से बीते। ये जो धागा मैंने रेशम का बांधी हूँ, ये बहन का प्यार का धागा है, बहन के प्यार का धागा है, मतलब यानी बहन ने इसको इतने प्यार से बांधा है और ये आशीर्वाद दे रही है, ये आपको दुआएं दे रही है कि आप दिन दुगनी और रात चौगुनी आप लोग फलो फूलो, रात चौगुनी वृद्धि करो। क्लियर बेटा?
अब इसके बाद है तेरी बहना प्यारी बहन, मेरी बहना प्यारी बहना, तुझे वचन मैं देता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। अब बहन ने तो बता दी कि क्या क्या उनको दुआएं दी। अब भाई क्या करता है? आपको सबको मालूम है कि भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेता है। ये आपको सबको मालूम है कि जब भी कोई कष्ट होता है तो सबसे पहले बहन अपने भाई को ही बताती है। तो वही बोल रहा है, मेरी बहना प्यारी बहना, तुझे वचन मैं देता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। कि हे बहन, मैं तेरी जीवन भर रक्षा करूँगा, ये मैं प्रण लेता हूँ, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बहना तेरी आन बान पर आज न मैं आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। मतलब बेटा कि जो भाई होता है वो बोलता है कि बहन, मैं तेरी आन बान पर आँच नहीं आने दूंगा, यानी मैं तेरी हर तरह से मदद करूंगा, और मैं अपना, अगर मुझे इसके बदले में अपनी जान भी देना पड़े, जीवन भी अपना दूंगा। अगर इसके बदले में मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मतलब ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। क्लियर? इसमें भाई बहन से प्रतिज्ञा करता है और बहनें भाई से प्रतिज्ञा करती है। तो ये पाठ था आप लोगों का। ये पाठ रक्षाबंधन के त्यौहार पर था। रक्षाबंधन आप लोग सभी लोग घर में मनाते हैं और आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर हम लोग इसके नए शब्द देख रहे हैं। नए शब्द में आप लोगों का है विचरण। विचरण का मतलब होता है घूमना फिरना, सबको मालूम है। कंगन, महिलाएं जो कंगन पहनती है, हाथ में जो पहनती है उसको बोलते हैं कंगन। प्रीति मतलब प्रेम, स्नेह। शुभ यानी अच्छा। श्रेष्ठ साखी, अच्छा श्रेष्ठ। साखी मतलब साक्षी या गवाह। प्रतिज्ञा, प्रण मतलब होता है प्रतिज्ञा। शशि मतलब होता है चंद्रमा। बेला मतलब होता है समय। आन बान मतलब सम्मान इज्जत। आन बान का मतलब क्या होता है? सम्मान इज्जत। ये आप लोगों को मैंने इस पार्ट में, जो नए वर्ड्स थे आप लोगों को मैंने पार्ट में साथ में बताया है। क्लियर? अब इसका हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। सही जोड़ियाँ बनाइए। ये सही जोड़ी आपके पाठ पर ही आधारित है। तो पहला लिखा है आन बान पर। आन बान पर क्या है बेटा? आन बान पर आज न आने दूंगा। इसकी पहली सही जोड़ी क्या होगी? आन बान पर आज न आने दूंगा। सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? उसके बाद है बेटा मस्तक पर। मस्तक पर क्या लिखा है? मस्तक पर शुभ तिलक लगा दो। मस्तक पर क्या होगा? मस्तक पर शुभ तिलक लगा दो। मस्तक पर शुभ तिलक लगा दो। दिन बीते, दिन बीते सुख चैन भरे। दिन बीते क्या होगा? सुख चैन भरे। दिन बीते सुख चैन भरे। रातें बीती, रातें बीती आनंद भरी। ठीक है? तो ये आप लोगों की सही जोड़ियाँ, इसको कॉपी में आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है बेटा? चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, उसकी पूर्ति करना है। जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का क्या आएगा बेटा? यहाँ पर प्रण। क्या आता है? प्रण। क्या आएगा? प्रण। प्रण लेता हूँ। ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आए? इसमें क्या आएगा? कौन सा शब्द आएगा? प्रण। धागों का ब्लैंक पहना दूँ। क्या पहना दूँ? कंगन। क्या पहना दूँ? कंगन। ठीक है? फिर है तब तक रक्षा करे तुम्हारी। कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर? रक्षा। कौन सा शब्द आएगा बेटा? रक्षा। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसके बाद आप लोगों का दिया है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आप लोगों को एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन पूछा है, मस्तक पर तिलक लगाने की बात किसने किससे कही? क्या लिखा है? मस्तक पर तिलक लगाने की बात किसने किससे कही? अब आपको इसका आंसर मैं यहाँ लिख करके दी हूँ। मस्तक पर तिलक लगाने की बात बहन ने भाई से कही। किसने किससे कही? मस्तक पर तिलक लगाने की बात बहन ने भाई से कही। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन है, बहनें भाइयों को राखी किस अवसर पर बांधती है? किस अवसर पर बांधती है? बहनें भाइयों को राखी रक्षाबंधन के अवसर पर बांधती है। आपको आया इसका उत्तर समझ में? बहनें भाइयों को राखी रक्षाबंधन के अवसर पर बांधती है। ठीक है? इतना सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, धागों का कंगन पहना दूं से क्या अभिप्राय है? धागों का कंगन पहना दूं से क्या अभिप्राय है? धागों का कंगन पहना दूं का अभिप्राय है भाई की कलाई में राखी बांधना। धागों का कंगन पहना दूं का अभिप्राय क्या है बेटा? भाई की कलाई में राखी बांधना। तो ये आप लोगों के अति लघु उत्तरीय 3 प्रश्न थे, इसके मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। अब आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं? पहला प्रश्न पूछा है लघु उत्तरीय प्रश्न में, रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं?
भाई बहन के बीच प्रेम संबंध को सुदृढ़, सुदृढ़ कैसा लिखे हैं, स में छोटा की मात्रा, द के नीचे ट और ढ ढक्कन का, सुदृढ़ करने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। क्या लिखा है मैंने, भाई बहन के बीच प्रेम संबंध को सुदृढ़ करने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको आ रहा है समझ में? फिर से पढ़ रही है इसको। भाई बहन के बीच प्रेम संबंध को सुदृढ़ करने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर इनकी लंबी आयु की कामना करती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, राखी के अवसर पर बहन क्या कामना करती है? अभी यही अपने इसी को लिखा था। इसका आंसर होगा, राखी के अवसर पर बहनें भाइयों के दीर्घायु की कामना करती है। क्या करती है? दीर्घायु की कामना करती है। साथ ही भाइयों की प्रगति और सुखी जीवन की कामना करती है। साथ में भाइयों की प्रगति हो, उनका जीवन सुखी हो, इसकी भी कामना करती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अगला है क्वेश्चन, भाई बहन की रक्षा के लिए क्या वचन देता है? भाई बहन की रक्षा के लिए क्या वचन देता है? इसका उत्तर है, भाई बहन की आजीवन रक्षा का प्रण लेता है। आजीवन मतलब पूरे जीवन भर, है ना? भाई बहन की आजीवन रक्षा का प्रण लेता है। वह बहन को वचन देता है कि वह उसकी आन बान और शान पर आँच नहीं आने देगा। वह उसकी आन बान और शान पर आँच नहीं आने देगा। तो ये आप लोगों के लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए बेटा। ये इनको आपको मैंने लिख करके बताया है। अब आप लोगों को यहाँ पर ग्रामर के रूप में बताया है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब होता है बेटा, जैसे हम लोग कोई शब्द लिखते हैं, जैसे भाई बहन, सूरज, रवि, शशि, तो उसके बीच में हम लोग एक आड़ी लकीर खींचते हैं। उसके बीच में हम लोग एक आड़ी लकीर खींचते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं बेटा? योजक चिन्ह। ये चिन्ह को क्या बोलते हैं बेटा? योजक चिन्ह। ये जो चिन्ह होता है दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। जैसे रवि शशि, तो रवि और शशि होगा, मतलब इसमें और की जगह पर ये कौन सा चिन्ह आ गया? योजक चिन्ह। गंगा जमुना, गंगा और जमुना। आनंद भरी, तो मतलब हुआ आनंद से भरी। आनंद भरी मतलब आनंद से भरी, तो इसके बीच में से के मतलब यहाँ पर योजक चिन्ह आ गया है। आन बान, तो मतलब है आन और बान। ठीक है बेटा। रक्षा बंधन, तो रक्षा का बंधन। रक्षाबंधन मतलब रक्षा का बंधन। इसमें का शब्द के लिए योजक चिन्ह यूज हुआ है। भाई बहन, तो भाई और बहन। ठीक है, तो इसमें ये चिन्ह जो आड़ी लाइन होती है, ये चिन्ह क्या कहलाता है बेटा? योजक चिन्ह कहलाता है। ये दो शब्दों को आपस में क्या करता है बेटा? जोड़ता है। आपको प्रश्न पहला कहा गया है, योजक चिन्ह वाले 5 शब्द लिखिए। योजक चिन्ह वाले 5 शब्द लिखना है आप लोगों को। तो आप लोगों को बहुत सारे आपको मालूम होगा, जैसे दूर दूर। कौन सा शब्द मैंने बोली? दूर दूर। ये पहला शब्द मैं लिख रही हूँ, दूर दूर। इसमें योजक चिन्ह है। ठीक है, दूर दूर। दूसरा मैं शब्द बोल रही हूँ, पास पास, है इसमें भी पास पास, इसमें भी योजक चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद लिखा है बेटा, एक तीसरा मैं शब्द बोल रही हूँ, आर पार। कौन सा शब्द बोल रही हूँ? आर और पार। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आर पार। अगला शब्द मैं बोल रही हूँ, ऊंच नीच। कौन सा शब्द बोल रही हूँ बेटा? ऊंच नीच। ऊपर चंद्राकार बिंदी और नीच, ऊंच नीच। ठीक है, और 5वां शब्द मैं बोल रही हूँ बेटा आप लोगों को, कौन सा? काम धाम। कौन सा शब्द बोल रही हूँ? काम धाम। काम धाम। आप लोगों को 5 योजक शब्द लिखने बोला है। आपको प्रश्न पूछा है योजक चिन्ह वाले 5 शब्द लिखिए, तो आपने 5 शब्द कौन कौन से लिखे? दूर दूर, पास पास, आर पार, ऊंच नीच, काम धाम। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? तो ये 5 शब्द आप लोगों के हो गए हैं। अगला शब्द है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आप लोगों को यहाँ पर शब्द दिए हैं, इसके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पहला शब्द है आप लोगों का मस्तक। कौन सा शब्द है बेटा? मस्तक। मस्तक का मतलब होता है, मस्तक का पर्यायवाची शब्द होगा ललाट या माथा। ललाट यानी मस्तक होता है, माथा का मतलब भी मस्तक होता है। क्लियर? सेकंड शब्द है फूल। फूल का मतलब हुआ प्रसून। स्व में बड़ाऊ की मात्रा, सून और कुसुम। ठीक है, भाई, भ्राता, बंधु। कामना, कामना का मतलब होता है इच्छा, चाहत। सूर्य, सूरज, दिनकर। चंद्रमा,
शशि चांद, गंगा भागी, ग में बड़ी की मात्रा, भागीरथी और सूर सरिता। ठीक है, तो ये आप लोगों के मैंने दो आप लोगों को पर्यायवाची शब्द भी लिखाया है। आप सब बच्चों को आज ये पाठ पढ़ना है, रक्षाबंधन। ठीक है, ये रक्षाबंधन का पाठ पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आधे मात्रा आधे शब्द आए हैं। आप लोगों को ये मात्रा लगाना, मात्रा पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। आप लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन मात्राओं में बहुत गलती करते हैं, तो बार बार इसको रीड करना है। जो कठिन वर्ड्स है उसको लिख लिख करके देखना है, और जो इसकी एक्सरसाइज है ये आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है। तो अभी तक मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों ने पाठ 7 तक लिख लिया होगा। आज आप लोग पाठ 8 का काम अपनी कॉपी में करेंगे। क्लियर बेटा, है ना? आप लोगों को पाठ 10 करने के बाद मैं आप लोगों की सबकी कॉपी देखूंगी। क्लियर? तो ये हम लोग अभी पाठ 8 में पहुँचे। आप लोग सब लोग इसको कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, ये अब इसके बाद आप लोगों की विविध प्रश्नावली ने आप लोगों का रिवीजन होगा। तो चलिए, पाठ 8 के बाद ये विविध प्रश्नावली के बाद ही मैं आप लोगों की सबकी कॉपी एक बार चेक कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी पूरी कंप्लीट कर लेंगे बेटा। ठीक है, धन्यवाद।